सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण। दर्शन सुलभ सभी को, दर्शन सुलभ सभी को, भगवान सूर्य का है। दर्शन सुलभ सभी को, भगवान सूर्य का है। दर्शन सुलभ सभी को, मिलता प्रकाश सबको, सृष्टि सूर्य का है। मिलता प्रकाश सबको, समदृष्टि सूर्य का है। दर्शन सुलभ सभी को, भगवान सूर्य का है। दर्शन सुलभ सभी को, और भगवान के किसी भी रूप को आपको दर्शन करने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। जन्म जन्म योग साधना सिद्धि मंत्र जप भक्ति करने पर कहीं भगवान के दर्शन आपको हो जाए तो हो जाए, नहीं भी हो सकते। लेकिन भगवान सूर्य का दर्शन सबको सुलभ है। बिना किसी तपस्या के प्रतिदिन दर्शन किया जा सकता है भगवान सूर्य नारायण का। दर्शन सुलभ सभी को, भगवान सूर्य का है। दर्शन सुलभ सभी को, चाहे जड़ हो या चेतन, सबको प्रकाश देते हैं। चाहे जड़ हो चाहे चेतन, सबको प्रकाश देते। जो भी दुनिया में जड़ पदार्थ हो या चेतन, सभी को भगवान सूर्य नारायण प्रकाश देते हैं। कोई भेद सूर्य जग में देखो कभी न करते। कोई भेद सूर्य जग में देखो कभी न करते। कोई भेद नहीं, सबको प्रकाश देते हैं। पापी हो पुण्यात्मा हो, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो, कोई भी हो, सभी को प्रकाश देते हैं। फिर भी निर्लेप फिर भी है परमात्मा का ये गुण कि सब कुछ करते हुए निर्लेप होना भगवान सूर्य में भी है। निर्लेप फिर भी है बड़ी बात सूर्य का है। ये बहुत बड़ी बात है कि सारी दुनिया को प्रकाश देने पर भी निर्लेप बने रहते हैं। किसी भी जगह से कोई आसक्ति नहीं, सभी जगह प्रकाश देते हैं, लेकिन कहीं से लिप्त नहीं होते। भगवान सूर्य का है। दर्शन सुलभ सभी को, ये सूर्य है नारायण
दक्षिण या उत्तरायण। भगवान सूर्य कभी उत्तरायण हो जाते, कभी दक्षिणायन। चाहे उत्तरायण हो या दक्षिणायन, ये है तो सूर्य नारायण। ये सूर्य है नारायण, दक्षिण या उत्तरायण। जो भक्त सूर्य के हैं, जो भक्त सूर्य के हैं, करिए भजन का गायन। भक्त सूर्य के हैं, जो भी भगवान सूर्य के भक्त हैं, आइए इस भजन को गाइए। जो भक्त सूर्य के हैं, करिए भजन का गायन। सब रोग व्याधि हरना। भगवान सूर्य का सबसे बड़ा काम सभी प्रकार के रोग व्याधि का हरण कर देने वाले भगवान सूर्य हैं। कहा गया है आरोग्य के लिए भास्करादिच्छेद। अगर आरोग्य चाहिए तो भगवान भास्कर की आराधना कीजिए। सब रोग व्याधि हरना, ये काम सूर्य का है, ये काम सूर्य का है, ये काम सूर्य का है। तो ये था स्वरचित भगवान सूर्य नारायण पर भजन। भगवान सूर्य नारायण महान हैं। भगवान सूर्य नारायण की महानता का जितना भी गुणगान करें बहुत कम है। पिछले दिन आप सबों के समक्ष शांब पुराण का 6ठ अध्याय प्रस्तुत किया गया था। आज 7वें अध्याय में शांब पुराण के अंतर्गत सूर्य नारायण के सर्वव्यापकत्व के बारे में जानेंगे कि कैसे सूर्य नारायण सर्वव्यापक हैं। नारद जी से सूर्य लोक में विराजे हुए देव ऋषि मुनि ऋचा प्रभृति के बीच में विराजमान और ब्रह्मा विष्णु महेश आदि से सुपूजित सूर्य भगवान के दर्शनों की वार्ता सुनकर राजकुमार शांब ने पूछा, महाराज यह सब तो आपने मुझे बता दिया, पर मैं यह बात सुनना चाहता हूँ कि सूर्य भगवान तत्वतः किस प्रकार से सर्वगति हैं, उनकी कितनी रश्मियाँ हैं, उनकी कितनी मूर्तियाँ हैं, रागी और निच्छुभा कौन है, दंडनायक और पिंगल कौन है, और वे सदा क्या लिखते रहते हैं। कलमास पक्षी कौन है, मेरु सदृश लक्षण युक्त व्योम देवता कौन है, दिंडी नग्न और आसपास के देवता कौन हैं, वेद शास्त्र अनुसार तथा तत्वतः यह सब बात हमें बताइए। इस तरह का प्रश्न जब शांब ने देवर्षि नारद जी से पूछा, तब देवर्षि नारद कहते हैं, सुनो, यही बात मैं तुम्हें विस्तार से पूरी सुनाता हूँ। फिर अन्य देवताओं की बात विवस्वान को प्रणाम करके सुनाऊंगा। तत्वज्ञानी जन कहते हैं कि सूर्य भगवान अव्यक्त हैं, जगत के कारण हैं, नित्य हैं, सदात्मक हैं, वही प्रधान प्रकृति हैं, वह गंध वर्ण और रसहीन हैं, शब्द और स्पर्श से भी विवर्जित हैं, वह जगत के
जनक जननी हैं और वही सनातन परब्रह्म हैं, वही सभी प्राणियों के शरीर हैं। वह स्वयं अव्यक्त भी हैं और अजन्मा भी हैं। वह अनादि अनंत अज सूक्ष्म और निर्गुणों के भी जनक हैं। वह असांप्रत हैं, अज्ञेय हैं और परम पद हैं। उन्होंने आत्म विकास पूर्वक इस जगत को व्याप्त कर रखा है। उनका स्वरूप ज्ञान वैराग्य लक्षण युक्त है, बुद्धि धर्म और ऐश्वर्य संयुक्त है। वह अव्यक्त पर ब्रह्म जैसा जैसा संकल्प करते हैं वैसा वैसा होता है। मन के विचार मात्र से ब्रह्मा का ब्रह्मत्व और महाकाल का कालत्व होता है। यही सहस्त्र शीर्ष वाले पुरुष हैं। उन स्वयंभू प्रभु की 3 अवस्थाएं हैं। सत्व और रजोगुणमय अवस्था में यह ब्रह्मा है और रज तथा तमोगुण में रहते हुए महाकाल है। शतोगुण युक्त अवस्था में यह स्वयं भुव पर ब्रह्म है। ब्रह्मा के रूप में यह लोकों की रचना करते हैं, महाकाल रूप से सबका नाश करते हैं, परम पुरुष के रूप में सबका पालन करते हैं। इनकी यह 3 अवस्थाएं हैं। वही अपने आप को 3 भागों में विभाजित करके तीनों काल भूत भविष्य और वर्तमान को उत्पन्न करते हैं। पूर्व में आपने हिरण्यगर्भ के रूप में अपना विस्तार किया था। आदि देव हैं इसलिए आदित्य कहलाए हैं। अजन्मा हैं इसीलिए अज कहे गए हैं। सब देवों में आप महान हैं इसलिए आपको ही वेद शास्त्र में महादेव कहा गया है। आप सर्व सत्वधारी हैं और अदृश्य हैं इसलिए आपको ईश्वर पुकारा जाता है। बृहत होने से ब्रह्मा है, भूत होने से भव है। आपसे ही सब जीव उत्पन्न होता है इसलिए आप प्रजापति हैं। आप ही सबके अंतःकरण में शयन करते हैं इसलिए पुरुष हैं। पूर्व में शयन करने से पुरुष कहलाए हैं। इनको किसी ने भी पैदा नहीं किया है और वह स्वयं पूर्व से ही विद्यमान है इसलिए इनको स्वयं भूव कहा जाता है। वह स्वर्णिम प्रकाश पुंज में बसे हुए हैं इसलिए सूर्य भगवान को हिरण्यगर्भ कहा गया है। तत्वदर्शी ऋषियों ने पानी को नार कहा है। जल में पहला स्थान होने से ही सूर्य भगवान को नारायण पुकारा जाता है। विद्वानों का कहना है कि सब कुछ प्रलय मग्न हो जाने पर एक महासमुद्र रह जाता है। उसी एक कारणों में आप शयन करते हैं अतः नारायण कहलाते हैं। वह सहस्त्र शीर्ष सिर, सहस्त्र सहस्त्र पैर, सहस्त्र सहस्त्र चक्षु, सहस्त्र सहस्त्र वदन, सहस्त्र सहस्त्र मुख, सहस्त्र सहस्त्र बाहु रखने वाले प्रथम हैं, प्रजापति हैं, तेजोमय हैं अतः सूर्य और रवि कहलाते हैं। वही एक पुराण पुरुष जो हिरण्यगर्भ और अंधकार से परे हैं, सब संसार का गोप्ता भी हैं। सहस्त्र सहस्त्र रातों के समान प्रलय काल के अनंतर सृष्टि रचना के लिए वह ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। भूमि को जलमग्न देखकर वह प्रभु विचार करता है और वाराह रूप धारण कर पानी में प्रवेश करता है। इस तरह वह समर्थ महार्णव में मग्न हुई मही का उद्धार करता है। महार्णव से भूमि का उद्धार करने के अनंतर यही ब्रह्मा होकर स्वर्ग का कार्य करता है। अपने मन के तेज से सर्वप्रथम मानस पुत्रों को उसी सूर्य भगवान ने पैदा किया है। भृगु, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, मरीचि, दक्ष और वशिष्ठ इन 9 प्रजापतियों को पैदा करके यह पुरुषोत्तम प्रजा की कामना से अदिति के पुत्र होकर जन्म लेते हैं।
मरीचि के पुत्र कश्यप 10वें प्रजापति हुए, जो तेज में ब्रह्मा के ही समान थे। दक्ष प्रजापति की कन्या अदिति कश्यप ऋषि की पत्नी थी। उसके गर्भ से एक प्रकाशमय अंड पैदा हुआ, जो भूमि और जल से लेकर आकाश तक छाया हुआ था। उससे 12वां दिवाकर उत्पन्न हुए। उसका विस्तार 9000 योजन था। जिस प्रकार से कदम्ब का फूल चारों ओर से केसर से आच्छादित रहता है, उसी प्रकार से यह प्रकाशमय अंड भी किरणों से आच्छादित था। जिस आदि पुरुष को सहस्त्र शीर्ष आदि पुकारा गया है, वह अपने पूरे तेज से इस प्रकाश के गोले में विराजमान हुआ। आदित्य अपनी सहस्त्र किरणों से गोलार्ध में स्थित जल को इस प्रकार तपाता है, जिस प्रकार से घड़े के पानी को शतधा अग्नि तपाती है। फिर इन सहस्त्र किरणों से आकृष्ट जल से वही समुद्र को, नदी को, सरोवरों को और कूपों को जल देता है। दिन के अंत में सूर्य की प्रभा अग्नि में प्रवेश कर जाती है। इसीलिए अग्नि का प्रकाश रात्रि को दूर से भी दिखाई देता है। प्रातः काल होने पर वही सूर्य प्रभा अग्नि से निकलकर पुनः अपने पूरे तेज के सहित सूर्य की किरणों में समा जाती है। सूर्य और अग्नि में प्रकाश और तेज की अदला बदली इसी दिन और रात के क्रम से होती रहती है। नारद जी बोले कि अब तुम्हें हम सूर्य की किरणों के नाम और उनकी व्यापकता बताते हैं। पहला हेति, दूसरा किरण, तीसरा गौ, चौथा रश्मि, पांचवा गभास्ति, छठा अभिपु, सातवां वनानी, आठवां उस्रा, नौवां घृणी, 10वां मरीचि, 11वां नाड़ी, 12वां दिधीति, 13वां साध्या, 14वां मयूख, 15वां भानु, 16वां अंश, 17वां सप्तर्षि, 18वां सुपर्णा, 19वां कर और 20वां पाद। यह सूर्य किरणों के 20 नाम शास्त्रों में कहे गए हैं। इनके नाम काम पृथक पृथक है। सूर्य भगवान अपनी सहस्त्र किरणों से शीत, वर्षा और ग्रीष्म काल में तपते हैं। इनमें अचिंत्य मूर्ति 400 किरणें वर्षा करती हैं। भगवान की जो सहस्त्र किरणें हैं, उसमें से 400 किरणें वर्षा करती है। वंदना, मेध्या, कातना, केतना, अमृता, यह नाम वर्षा करने वाली किरण समूहों के हैं। शीत लाने वाली किरणें 300 हैं। वह सब नाम से चंद्रा हैं, जिन्हें पीताभा, गभस्ती, मेघपोषणी, आह्लादनी और हिमसर्जनी भी कहा गया है। यही सम्यक रूप से मनुष्यों का, देवताओं का और पितरों का पोषण करती है। मनुष्यों को औषधि आदि से, पितरों को स्वधा से और देवों को स्वाहा से 3-3 बार तर्पण करने से यही किरणें पोषित करती हैं। वसंत और ग्रीष्म ऋतुओं में 300 किरणों से सूर्य भगवान तपते हैं। शरद और वर्षा काल में 400 किरणों से तपते हैं और अंत में हेमंत और शिशिर काल में पुनः 300 किरणों से तपते हुए हिमोत्सर्ग करते हैं। सूर्य ही अपनी किरणों द्वारा औषधियों को बल देते हैं। स्वधा में स्वधी शक्ति देते हैं, स्वाहा में यथोचित अमृत भरते हैं। 12वां प्रजापति ही काल, अग्नि और ब्रह्मन है। यही सुरश्रेष्ठ 3 लोकों को तथा सचराचर को ताप देते हैं। यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है और यही महादेव है। ऋग, यजु और साम वेद की ऋचाएं भी यही हैं, इसमें कोई संशय नहीं। सूर्य भगवान उदय होते ही ऋग्वेद की ऋचाओं से संदीपित रहते हैं, मध्याह्न काल में यजुर्वेद की ऋचाओं से प्रकाशित होते हैं और सायंकाल में सामवेद की ऋचाओं से प्रदीप्त रहते हैं। यही तेजो राशि सूर्य सब लोकों को अगल बगल में और ऊपर नीचे प्रकाश प्रदान करते हैं।
आकाश पाताल को जैसे घर में दीपक सर्वत्र प्रकाश देता है, वैसे ही ग्रहराज जगतपति अपनी सहस्त्र किरणों से तीनों लोकों को जगमगाते हैं। भूलोक को भगवान आदित्य 300 किरणों से प्रकाशित करते हैं। 400 किरणों से भुवा पितरलोक को और 300 किरणों से सूर्यलोक को प्रकाशित करते हैं। संसार में यही शुक्ल मंडल सूर्यलोक कहलाता है। यही नक्षत्र ग्रह और चंद्रादि की प्रतिष्ठा का कारण है। चंद्रादि जितने भी ग्रह नक्षत्रादि हैं, सब सूर्य से ही उत्पन्न हुए हैं। मैं पूर्व में जिन सहस्त्र किरणों का बखान कर चुका हूं, उनमें 7 रश्मियां श्रेष्ठ और शुभ है। वही ग्रहों की उत्पत्ति का आधार है। पहला सुषुम्ना, दूसरा हरिकेशा, तीसरा विश्वकर्मा, चौथा विश्वव्यचा, पांचवा सौम्य, छठा उदनवसु, सातवां सुराद। ये 7 किरणों के नाम हैं। इनमें सुषुम्ना नाम की रश्मि से छीन हुए चंद्र की पुष्टि होती है। इस एक ही रश्मि से सूर्य भगवान देवताओं को और चंद्र को अमृत प्रदान करते हैं। इसलिए सूर्य ही चंद्र और तिग्म है। दीप्ति धातु के अनेक अर्थ होते हैं। शुक्लत्व, अमृतत्व, शीतत्व, प्रकाशत्व और आह्लादत्व इसी धातु से प्रकट होते हैं। इसी से उसको चंद्र कहते हैं। संयम द्वसु रश्मि मंगल को अनुप्रमाणित करती है। दक्षिण में विश्वकर्मा नाम की रश्मि युद्ध को तृप्त करती है। उद्वावसु रश्मि बृहस्पति की शक्ति का आधार है। विश्वव्यचा को शुक्ल का आधार माना गया है। शनिश्वर को हरिकेशा नामक रश्मि पोषित करती है। इन्हीं रश्मियों के प्रताप से नक्षत्रों का कभी क्षय नहीं होता और इसीलिए इनको नक्षत्र कहते हैं। जिनका क्षय नहीं होता वो कौन है? नक्षत्र। शब्द छत्र शब्द बल, वीर्ज, तेज आदि का वाचक है। छत्र शब्द बल, वीर्ज, तेज आदि का वाचक है। छत्र का मतलब बल, वीर्ज, तेज। और नक्षत्र मतलब जिस चीज का बल का क्षय नहीं होता, जिस चीज का वीर्ज का क्षय नहीं होता, जिस चीज का तेज का क्षय नहीं होता, वही नक्षत्र है। इन नक्षत्रों को सूर्य बल, वीर्य और तेज देता है, इसलिए वे नक्षत्र कहलाते हैं। शुक्लता होने से और तारण करने से इनको तारका भी कहते हैं। एक और रश्मि सूर्य की है जो शास्त्रों में वृष्टिपति कही गई है। इसी के आधार पर और इसकी समता पर ही जगत जीवित रहता है। इति श्री शाम्ब पुराणे सूर्यस्य सर्वव्यापकत्व निरूपण नाम सप्तमोऽध्याय। सूर्य नारायण नारायण नारायण। तो ये था 7वां अध्याय। सभी मग बंधुगणों, सूर्य उपासकों से मेरा नम्र निवेदन कि आप सब शाम्ब पुराण की कथा को सुने और अधिक से अधिक मग बंधुगणों तक, सूर्य उपासकों तक पहुंचाएं। इसका प्रचार प्रसार करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।